Hello, Shifali. Hi, how are you? I am good, thank you. How are you? I'm doing good. We started with अदालत का टास्क. वो टास्क क्यों किया वो मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आया बिकॉज कोई सारी इश्यूज मतलब डिस्कस हुए और मुझे ना काफी रेपिटेटिव लगा मुझे मतलब वही वीकेंड के बारे में सारी चीजें डिस्कस टॉकिंग अबाउट द but I all due respect to the senior journalist, तो मुझे ऐसा लगता है कि जान को नॉमिनेट करना चाहिए था मोदी शादी के ऊपर आरोप लगा. आपको लगा कहीं वो एपिसोड बहुत ज्यादा प्रो एजाज था? आजकल ही काफी प्रो एजाज चल रहा है ना क्योंकि वीकेंड का बाद भी काफी प्रो एजाज था और वो एपिसोड भी काफी प्रो एजाज था ना. ऐसे भी हो सकता है एजाज के encourage करने की कोशिश की जा रही है. But in this week I noticed that किसी ने एजाज के साथ as such पंगे नहीं लिए. But एजाज was quite rude. डिस्को वाले टास्क में आई थिंक अभिनव के साथ ही वो with one more person and he was very rude to Rahul also about the whole laughing thing during the I don't know. I hope it is not got to Ejaz's head. All the praise वो होता है कि कभी-कभी week after week अगर आपकी तारीफ की जाए तो कभी-कभी become a little more snooty and overconfident. Right. This week I was very surprised with Ejaz's behavior. किसी ने उनके साथ पंगा नहीं लिया. ये मतलब उनका rudeness really uncalled for. Even in the अदालत की टास्क ठीक है, everybody को इल्जाम लगे सब पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल नॉमिनेट क्यों हुआ, उसमें जान नॉमिनेट होना चाहिए. Anyways, हाँ, क्योंकि वो अपनी बात भी ठीक से रख नहीं पाए थे. जान अगर देखा जाए तो सारे घर वालों ने उनको एक्यूज किया था, सिर्फ निकी ने नहीं. Shardul was not nominated. I felt bad for him. Moving on, the अदालत का टास्क again was very repetitive. वही सारी चीजें डिस्कस हो रही थी जो वीकेंड के बाद पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी. बट हाँ, उसमें निकी को फारा मैम ने अच्छे से बोला कि यू आर गोइंग टू वनीला, तो दैट वाज अ गुड एडवाइस दैट वाज गिवन टू हर. बाकी देयर वाज नथिंग न्यू and I wish Shardul was not nominated. Then moving on, there was this nomination task जिसमें बलिदान देना था, and I thought it was one big joke because सब ऐसे बलिदान दे रहे थे. They were being like there was no fire. ये एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने अंदर की भड़ास निकाल सकते हो. आपको जिनके साथ पंगे हैं आप उसको ओपन में ला के रख सकते हो. जैसे कुछ वक्त पहले ही राहुल और निकी लड़ रहे थे, पर जब राहुल के लिए निकी ने अपना ब्लैंकेट कुर्बान कर दिया, तो आई डोंट नो जान के लिए सॉरी, और राहुल ने निकी के लिए सर्टिफिकेट साइन किया, डिक्लेरेशन साइन कर दिया. तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. क्योंकि ये जो बलिदान का टास्क होता है ये हर सीजन में होता है, हमारे सीजन में भी हुआ था. Right. और इतना मतलब दान भी कर्ण बने हुए थे सारे. I don't understand why like that. That is not. Do you think थोड़ा शो ऑफ चालू था सबका, हर कोई अपना बहुत ही ज्यादा दयालु साइड दिखाने में बहुत. Like I said, सारे दानवीर कर्ण बनने में लगे हुए थे. I don't know उनको क्या, या तो बहुत ज्यादा बिग बॉस देख के आए हैं या उनको लगता है कि अपना व्यक्तित्व दिखाना है. हर जगह आपका व्यक्तित्व दिख रहा है बट जहाँ पे आपको ऑनेस्टली कोई चीज करनी है वहाँ करनी है. हर टास्क में मतलब दिस टास्क इज डिजाइंड कि आप अपने पंगे ले और आपकी जो इश्यूज हैं, और इसी तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट पिट भी किया गया था. लाइक अभिनव ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर दिया. बट आई अंडरस्टैंड आई मीन वो फ्रेंडशिप के लिए किया. But another thing shocking this week was I see Jasmine और रुबीना की फ्रेंडशिप थोड़ी
डगमगा रही है। टूट रही है। आई थिंक अली के आने के बाद ये ठीक ही है, क्योंकि मैं खुद ये मान रही थी कि जैस्मिन जो है काइंड ऑफ पपेट बन चुकी थी, वो खुल के नहीं आ पा रही थी। और ये वीक में तो फाइनली हो गया। मतलब उन्होंने वो गुलाब जामुन खिला दिया उनको कि आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको। तो ऐसी काफी चीजें छोटी बड़ी हुई। इवन रुबीना की तरफ से एक आई डोंट नो कौन सा टास्क था, बट एक पॉइंट पे रुबीना और अभिनव किचन में खड़े थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट जैस्मिन आल्सो इन अ बैड वे। सो आई थिंक इट्स हैपनिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, और एक अलायंस टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको लगता है कि रूबीना रूबीना ने थोड़ा ओवर रिएक्ट भी किया? जैस्मिन की बात कहीं ना कहीं सही थी कि यहाँ पर हम एक ऐसे शो में जहाँ पर खुल के एक दूसरे की बात रखनी है, तो मैंने अपनी बात रख दी, और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी हुई थी ये बात। तो आपको लगता है थोड़ा रूबीना ने ओवर रिएक्ट कर दिया? नहीं, आई थिंक दैट शॉक वाज वैलिड। होता है, सी आई थिंक, एंड रूबीना अभिनव ने बहुत ही ध्यान रखा था जैस्मिन का बिफोर अली केम इन। So I won't say that she has overreacted, overstretched it. एक इमोशनल चीज होती है, कभी-कभी कोई चीज आपको ज्यादा अपसेट कर देती है। So clearly Rubina was very upset even after the weekend का वार एपिसोड के ऐसा हो गया। फिर जैस्मिन ने डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। You can't try and be in everybody's good books. जैसे ये टास्क हो रहा था नॉमिनेशन का, सब एक दूसरे के गुड बुक्स में बनने के लिए लगे रहे हैं, ऐसे ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग। सो इट गॉट रियली बोरिंग फॉर मी, बिकॉज यही ऐसे टास्क होते हैं जो ऑडियंसेस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। कंटेस्टेंट्स कैन मेक दिस टास्क वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनको खुला मौका दिया जाता है अपनी भड़ास निकालने का, अपने पॉइंट्स रखने का, अपने इश्यूज ऑडियंस के सामने रखने का। बट डू यू थिंक कहीं ना कहीं जैस्मिन थोड़ी फंसी हुई भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको अली की भी बात सुननी है और थोड़ा स्ट्रांगली सबके सामने आना है और कंपटीशन दिखाना है, तो वो अपने फ्रेंड के खिलाफ जा रही हैं, और फिर उनको ये लग रहा है कि मैंने किसी पॉइंट पे तो उनको करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज रुबीना इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर एंड जैस्मिन, इफ शी रिमेन्स अंडर रुबीनाज विंग्स, वो खिल के बाहर नहीं आ पाएंगी। तो वो कोशिश उनकी शुरू हो चुकी है, और एट द सेम टाइम अली घर में आ चुके हैं जो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। सो फॉर जैस्मिन इट्स लाइक अभी नहीं तो कभी नहीं, शी इज गॉट टू डू दिस। अगर उनको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी एस्टैब्लिश करना है घर के अंदर, तो उनको अपने पॉइंट्स आगे रखने पड़ेंगे और उनको उस तरह से अपनी गेम स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी। तो जो शुरुआत हो चुकी है, बट मतलब अगर आपने कोई चीज बोल दी है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है, तो उसके बाद इस घर में मैंने देखा है सॉरी बहुत बोलते हैं लोग। मतलब अली ने भी जब कैप्टन बन रहे थे वो इन द डिस्को टास्क, द वेरी रीजन व्हाई बिकेम अ कैप्टन इज उनको निकी को सबक सिखाना था, राइट? और उसके बाद आई सॉ हिम सेइंग सॉरी टू निकी एंड ये बहुत अच्छी लड़की है और दिल की बहुत है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों चल रहे हैं यहाँ पे। आई मीन अली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ही डज नो, आई डोंट नो वेदर दिस इज हिज स्ट्रैटेजी और व्हाट, बट यहाँ पे यू हैव टू स्पीक योर माइंड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। बट वो टास्क में भी शिफाली आपको लगा कि बहुत अनफेयर हुआ था कहीं ना कहीं, क्योंकि शार्दुल एंड निकी वर द ओनली वंस हु वर डांसिंग एंड दे डांस देयर हार्ट्स आउट, यू नो, जिस तरीके से वो लगे हुए थे परफॉर्म करने के लिए। बाकी लोग तो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, जो सलमान ने भी कल मेंशन किया। Exactly, it was a dancing task. Again, I'm telling you, the housemates are not doing the task the way it's supposed to be done. यहाँ पे अगर आप किसी को इजाज को बाहर कर रहे हो बिकॉज उन्होंने नागिन डांस लेट के किया और लेट ना परमिटेड नहीं है, तो खड़े रह के प्लानिंग प्लॉटिंग भी तो परमिटेड नहीं है ना जी। तो आई जस्ट थिंक कि वो टास्क भी इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग, और इतने कमाल के आर्टिस्ट आए थे परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ पे लोग अपने प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे पड़े हैं। ठीक है, चलो अली बिकेम अ कैप्टन, बट डू द हाउसमेट्स अंडरस्टैंड दैट अली को कैप्टन बना के उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है अपने आप पे।
पहले स्पेशली पीपल लाइक अभिनव जो एग्जैक्टली डिजर्व कर रहे थे। पहले ही वीक में अगर आपने किसी को कैप्टन बना दिया तो उसका बहुत पोजीशन स्ट्रांग हो जाता है घर में, और अगर किसी का पोजीशन स्ट्रांग होता है मतलब आपका पोजीशन उतना ही वीक होता है। मैंने राहुल को भी देखा अली से बात करते हुए, दैट आई अंडरस्टैंड नाउ। राहुल हैज नो allies इन द हाउस, और इस घर में allies होने बहुत जरूरी होते हैं। और थ्रू आउट द वीक मैंने देखा है अली एंड राहुल आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, और एक अलायंस बनते दिख रहा है मुझे। और अगर ये अलायंस बनेगा तो आई थिंक दैट इट विल बी राहुल, अली एंड जैस्मिन, इट विल बी अ गुड टीम। So I don't know, see it's first week Ali coming in the house. I'm initially, you know, Ali, one thing I can tell you, बहुत ही magnetic personality है उनकी। पहले ही वीक में आए हैं, everybody is going to him for advice, सब उनकी बात सुन भी रहे हैं, कैप्टन बन चुके हैं, so he's become a very big threat for everybody else in the house. But I don't understand Ali's strategy also. अभी तक what I've seen is trying to be in everybody's good books except Rubina. Rubina के साथ उन्होंने clear पंगे ले लिए, which is fine. But with everybody else, he's trying to be in the good books. अभी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा exactly what is on Ali's mind. But clearly ये भी एक चीज establish हो गई है कि Jasmine moved on from Rubina and Abhinav. And अब आगे जाके एक नया alliance बनता है नहीं बनता है, I don't know. That only time will tell. बट राहुल का वो जो डिसीजन था 1.5 दिन की दोस्ती के लिए पवित्रा को यू नो बैकस्टैप करना, जिन्होंने 10 कपड़े अपने सैक्रिफाइस किए थे एक एपिसोड पहले, मुझे नहीं समझ आता है मतलब इनके माइंड में क्या चलता है जब ये इस तरह के टास्क करते हैं। तो आई वाज thoroughly disappointed with everybody's performance in the task. बाकी लाफिंग वाला इशू बना दिया, शार्दुल बन गए थे, उन्होंने चुगली कर दी वो लाफिंग वाले इशू पे, और वो एक बड़ा इशू बन गया। बट आई एंजॉयड राहुल मिमिक्री ऑफ निकी दिस वीक अ लॉट। वो एंटरटेन कर रहे हैं। राहुल इज रियली स्ट्रांग दिस वीक। ही इज इवन वीकेंड के बाद पे जो कवाली का टास्क हुआ, यू नो, राहुल did very very well. And Rahul's one-liners, and I find that boy very logical. मतलब वो जिस तरह से बात करते हैं बिल्कुल सटीक बात करते हैं वो। So इस week I saw Rahul shining, and फिर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी किया। I think that was a very very sweet moment. It was quite a highlight of the week. और मुझे definitely उम्मीद है कि in the coming weeks शायद बिग बॉस के मेकर्स उनकी गर्लफ्रेंड को घर के अंदर लाए और पर्सनली उनको जवाब मिले। फैमिली राउंड तो होता ही है अगर राहुल stays that long, which I think he will because he's a very strong contestant. I would like to see Rahul's girlfriend personally coming inside the house and saying yes to Rahul. So yeah, Rahul did well this week for sure. Ali did well this week because पहले वीक में आके कैप्टन बन गए, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, बट बन तो गए ना कैप्टन। So he did really well. रूबीना का मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ओवर द वीक्स मैंने देखा है कैप्टनसी टास्क जब भी होती है ना रूबीना ढीली पड़ जाती है, या मतलब आई डोंट नो उनको कैप्टन नहीं बनना है शायद, या व्हाट इट इज। ये डांसिंग वाले टास्क में भी रूबीना बिल्कुल गायब ही हो गई थी, कविता भी गायब ही हो गई थी। तो आई डोंट नो, मतलब जब भी कैप्टनसी टास्क होता है आई हैव सीन रूबीना काइंड ऑफ not performing that well. So that is one thing I noticed. But I felt bad for Rubina and Abhinav जब वो पिंजरे के अंदर चले गए. I really felt bad for them. देखिए अगर मिसइंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो उस टास्क को पूरे घर ने इन अ वे मिसइंटरप्रेट किया था। मैक्सिमम वोट्स जान को मिले थे, मतलब आप देखो जान इज अगेन सो लकी, पिंजरे से जाते जाते बच गए। नॉमिनेशन भी जो अदालत वाला टास्क था, आई टोटली थॉट जान शुड हैव गॉट नॉमिनेटेड, बट वहां भी वो बच गए। और मतलब भले घर वालों ने इसको मिसइंटरप्रेट किया हो, बट इसकी सजा जो अभिनव और रूबीना को मिली, आई फेल्ट बैड। आई नो ये बिग बॉस का घर है, सीन हर मिनट पे पलटता है, बट आधे एपिसोड मतलब वीकेंड के बाद दिवाली एपिसोड में बेचारे पिंजरे में थे और फिर उनको बाहर बुलाया गया।
और ऐसे ही विदाउट तैयार होके बैठे हुए थे, तो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। ये तो होता है बिग बॉस के घर में, मतलब फिर इस हिसाब से तो सभी को पिंजरे में जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी मिसइंटरप्रेटेड दैट टास्क इन वन वे और द अदर। So I just felt it was a little unfair for Rubina and Abhinav. इनफैक्ट शेफाली, काफी सारे फैंस ने ये क्वेश्चंस पूछा भी है दैट डू यू फील कहीं ना कहीं रुबीना को बिग बॉस 14 में टारगेट किया जा रहा है? I'll tell you one thing, जिन लोगों को टारगेट किया जाता है ना, उनको शाइन करने का मौका मिलता है। जो टारगेट होता है वही शाइन करता है, तो इसको आप एज एन एडवांटेज भी ले सकते हैं। पूरा घर एट वन पॉइंट इन टाइम हमारे सीजन में भी किसी न किसी को टारगेट करता था। हर सीजन में ये होता है कि कुछ लोग ज्यादा टारगेट होते हैं, मगर वही लोग हैं जो अगर अच्छे से खेले तो उभर के टॉप 5 में पहुंचते हैं। So I would take it very positively. I think Rubina and Abhinav are in the spotlight because they are being targeted, and they can really turn the tables for themselves. In fact, Rubina did take Salman sir's advice from last weekend. जब उनको कहा गया था कि वो और अभिनव घर में, मतलब अब उनका घर संसार चल रहा है, बट इस वीक मैंने देखा है रूबीना को, मतलब बाकी लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करते हुए। वो निकी के साथ भी लंच करती हुई दिखी मुझे एक बार, और जब वो नॉमिनेशन, इनफैक्ट वो अभिनव की बातों में अब बोल भी नहीं रही हैं। जब अभिनव अपना पॉइंट रखते हैं वो शांत होती हैं। यस, उन्होंने सलमान सर को भी मतलब जो उनकी आदत थी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की और च्युइंगम की तरह बातें खींचने की, उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर दिया। यस, आई हैव मिसइंटरप्रेटेड the task. So I see a lot of positive changes in Rubina. उन्होंने मतलब बहुत ही सपोर्ट भी दिखाया था नॉमिनेशन टास्क में, जिन जिन लोगों की चीजें मतलब सैक्रिफाइस हो रही थी, she was involved. So I see that happening this week, and it's good to see Rubina getting involved in the house because वो बहुत ही strong player है, and अगर वो टारगेट भी हो रही है तो I think she can totally turn the tables in her favor. So I think she's doing really well. You also think this is Big Boss way of pushing her and Abhinav to do something? Always. Salman sir and Big Boss will always try to push you. You know, those people who have the potential, उनको किसी न किसी तरह से साइन देते हैं, उनको वीकेंड पे समझाते हैं, कभी कभी उनको क्राइसिस में डालते हैं ताकि वो खुल के बाहर आए. So it could also be that because Rubina's fan following is so strong. But एक चीज थोड़ी मुझे अटपटी लगी, you know, I know Rubina's fan following is so strong, but शार्दुल जब एलिमिनेट हो रहे थे तब ये कहा गया कि रुबीना और शार्दुल के वोट्स में नॉमिनल डिफरेंस था. तो ये सुन के I was quite shocked because Rubina's fan following is like pretty crazy. मतलब वो गलत होती है फिर भी उनके फैंस आर लाइक नो Rubina is right. तो I थोड़ा मानने में मतलब मुझे मुश्किल हो रही थी, बट एनीवेज ऐसा भी हो सकता है ना, टू कीप शार्दुल्स कॉन्फिडेंस अप एंड टू कीप रुबीना ऑन द टोज, क्योंकि काफी लोगों ने उनको कहा था कि यू नो शी इज गॉट अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो कहीं ना कहीं टू दिस इज आल्सो वन वे ऑफ शोइंग यू दैट इसको हल्के में मत लो, रुबीना इस गेम को हल्के में मत लो. सो सी दीस आर वेज बिग बॉस एंड द मेकर्स आर ट्राइंग टू पुश यू, सो टेक इट पॉजिटिवली and work on yourself. Yes, that's what I think. कविता का जिस तरीके का रूप दिखकर आ रहा है, वो एकदम से गायब रहती है और फिर एजाज की वजह से दिखती हैं, और आज का भी जो प्रोमो दिख रहा है कि वो चिल्ला रही हैं सबके ऊपर. कविता, I mean, I'm going to give her a very big thumbs down this week. मतलब कितने लोगों को मौके मिलते हैं दोबारा बिग बॉस के घर में आने के, नहीं मिलते. स्पेशली वाइल्ड कार्डर्स को तो आज तक मुझे नहीं लगता कभी चांस मिलता है अंदर आने का. एंड आई अंडरस्टैंड उनके पंगे हैं एजाज से और उनको कंटिन्यू करना है तो करे, दैट इज अ स्ट्रैटेजी. बट यू नो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग सा हो गया है. इनफैक्ट वो कविता और एजाज का इशू चलता है, मैं म्यूट कर देती. एंड दिस साइड ऑफ कविता आई नॉट रियली लाइकिंग. मतलब जब कविता बाहर निकली थी, यू नो, people didn't have a very good opinion about her. And I really thought कि coming back in the house वो damage control करेगी. हमने last week ही ये discuss किया था कि I think Kavita should do some damage control. Yes. But this week I did not like the way she was shouting and screaming and abusing, and
A big thumbs down to Kavita. I mean, उनकी स्टोरी एजाज पे शुरू होती है और एजाज पे ही खत्म होती है. उनकी और कोई स्टोरी ही नहीं है घर में. That is very sad. I mean, this is not the first impression I had about Kavita. मतलब I was very excited at her entry. मुझे लगा था कि अब तो कुछ होगा. चंद्रमुखी चौटाला, this, that, but this week she thoroughly disappointed me. Anything else you want to add जो आपने ऑब्जर्व किया है इस वीक? यही जान और निकी के इश्यूज. निकी का मुझे समझ नहीं आया. जान आके मुझे किस करता है बट मैंने भी तो देखा है तुमको जान को किस करते हुए. सो आई डोंट नो. आई थिंक निकी इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड राइट नाउ. या तो वो ज्यादा एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पा रही है बट आई सी दैट निकी तंबोली इज लूजिंग हर मोजो. जो जिस फॉर्म में वो शुरुआत में थी वो फॉर्म में मुझे वो नहीं दिख रही है और वो अपनी ही वही सारी जान वाले इश्यूज में उलझती जा रही है. वो मतलब मुझे कोई नयापन नहीं दिख रहा है. इनफैक्ट पिंजरे वाले टास्क में भी निक्की ने जो जान के बारे में बोला मतलब बहुत ही सिली लगा मुझे. And do you think her affection towards Ali Goni is creating issue for her in the game? Tell you about it. उन्होंने बोला कि Jan is not my type. And my confess type किया. is somebody like Ali. I don't know what this is going to lead to. Ali is clearly in the house for Jasmine. And whatever it is, Nikki, make it clear to Jan. And better Jan, you also buckle up because तुम्हारे इश्यूज बहुत रेपिटेटिव हो रहे हैं. एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क्ड मी दिस वीक अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जान को एलिमिनेट करके शार्दुल को घर में रखती. या आई वुड हैव लाइक टू गेट शार्दुल अनदर वीक बट खैर इट्स ओके. आई थिंक हिज मदर इज आल्सो नॉट डूइंग वेल सो फाइन इट आउट बट आई स्टिल फील इट वाज एन अनफेयर प्रेडिक्शन. मतलब आई थिंक जान शुड हैव गॉन इंस्टेड ऑफ शार्दुल. बाकी शिवानी, डू यू थिंक कि बहुत एक अच्छा मसाला निकल कर आएगा इन केस अगर एक लव ट्रायंगल क्रिएट होता है, अगर अली भी थोड़ा सा भाव देने लगे निकी को और निकी की वजह से अगर जैस्मिन और I know not for me. I really like the bond between Jasmine and Ali, and I would really not like to see like a triangle there at all. And definitely not Nikki being a part of it. मतलब, and I'm sure the audiences will agree with me. Nikki is a strong player, but उनको एक चीज समझनी होगी कि the way things are going, nobody in the house is on her side. और वो clearly वो disco वाले task में दिख गया. So that is not working in Nikki's favor. So she needs to understand. ठीक है, आपको जान नहीं चाहिए, उसको हटाओ साइड पे, नो प्रॉब्लम. बट आप ये भी देखो कि कोई और भी घर पे आपके साइड में नहीं है. और ये in the long run can backfire in a very bad way because you need people to support you. You need people, your friends. You need alliances. आगे जाके बहुत ऐसा होगा कि आपके दोस्त आपको बचाएंगे. तो Nikki really needs to change her game strategy. वो इतने पंगे नहीं ले सकती है घर में सबके साथ. That is one thing I have noticed in the house. Everybody is against me. And the other thing that I have noticed is that वो रॉकेट वाले टास्क में, वो फायर क्रैकर वाला टास्क था, मैक्सिमम लोगों ने अली को और रॉकेट बना दिया. मतलब पहले हफ्ते में आपने एक बंदे को इतना इम्पोर्टेंस देके इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बना दिया है. जितना ही स्ट्रॉन्ग आप किसी को बनाओगे उतने ही वीक आप बनोगे. जी. तो प्लीज घर वाले ये चीज सोचे समझे. और अली भी, मुझे पता नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आ रही. द बिगिनिंग ऑफ द वीक आई वाज लाइक या इज अ वेरी स्मार्ट सेंसिबल प्लेयर, बट शायद उनकी स्ट्रैटेजी है मुझे थोड़े से डबल फेस लग रहे हैं. मतलब कभी लगता है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है who he likes and who he doesn't like. जाके सॉरी बोल देते हैं पीछे से. या he doesn't like Rubina, that is very clear, evident. but he didn't like Nikki, but पीछे से जाके सॉरी बोल दिया. So I don't understand. I want to see in the coming weeks what Ali's strategy. डू यू थिंक कि निकी ने जो कैप्टनसी टास्क के बाद जो अली के साथ किया था वो सही था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुमत से अली को कैप्टन बनाया गया था जबकि वो डिजर्विंग नहीं थे. और निकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उनका जो भड़ास था जो निकला
जो वो कैप्टन मानने को तैयार ही नहीं थी और वो सोए जा रही थी, वो भी बहुत फन एंगल था. But actually, that is a good thing Nikki did, right? You know, Yes. you have to voice your opinion ना. कि Yes. नहीं, मैं ये नहीं मानती इस डिसीजन को. भले बहुमत हो, but you are also a part of the बहुमत, right? And उन्होंने अपना displeasure दिखाया, अली को बहुत परेशान किया, सोई थी, उठी नहीं. So yeah, she gave good masala. I mean, you need entertainment also, no? जी. So I did enjoy that bit. But it was a very small bit. ठीक है, मतलब, but there were a lot of other issues that happened in the house this week. Let's see what happens in the coming weeks. क्या धमाके होते हैं, क्या सीन पलटते हैं. तो इस वीक आप किसको थम्स अप देंगी? I think इस हफ्ते मैं राहुल को thumbs up दूंगी. He did well again. He was very logical and I liked his proposal moment. और वीकेंड के वार पे भी he did well. और अली को thumbs up दूंगी क्योंकि कुछ भी हो फर्स्ट वीक में आते ही साम दाम दंड भेद बन गए कैप्टन. So absolutely thumbs up to them. और thumbs down मैं definitely 2 जन को दूंगी. जान को, because honestly जिस तरह से वो जा रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है या नहीं. And the other thumbs down is definitely Kavita. I did not like her conduct this week, so thumbs down to Kavita. Thank you so much Shefali for taking out time and chatting with us. Thank you. और Nice to be here. सीधी बात और जो सीधी रिव्यू बात देती है, unfiltered. अनफिल्टर्ड रिव्यू जो देती है, थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे मंडे को. And till then, please request your fans ताकि वो questions भेजते रहें. Yeah, guys, keep shooting us questions. We'll answer all your questions next week, same time. I'll see you on live. Bye. Thank. Happy Bye. Take care. You too. Bye. Thank you. Bye. Take care. Bye.